क्लास में हमने हेल्पर टी सेल के बारे में पढ़ा था। एंटीजन क्या होते हैं? व्हाट आर एंटीजन? वो सेल्स या वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिएक्शन जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। उसके बेसिस पर 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड और एक ह्यूमरल। देन जैसे ही आपका एंटीजन एक्सपोज होता है तो जो फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है विद द इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ आईजीएम, उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड जब वो सेकेंड टाइम आपकी बॉडी में सेम एंटीजन आता है तो जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो प्रीवियस से ज्यादा होता है और वो ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है टू अटैक दैट एंटीजन। देन एंटीबॉडी डाइवर्सिटीज, ये लाइट चेन होती है, वेरिएबल, जॉइंट एंड कांस्टेंट लाइट चेन। इसके स्प्लाइसिंग के बेसिस पर ट्रांसवर्स लाइट चेन बनती है जिसके कारण अलग अलग एंटीबॉडीज हमारे बॉडीज में डेवलप होती हैं। देन जो आपका आरबीसी और एबीसी ब्लड ग्रुप होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें अलग अलग एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जो एच जो होता है वो आपका क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसफरेज होता है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज पे गैलेक्टोज या गैलेक्टोज एन एसिटाइल ट्रांसफर करता है। यदि एन एसिटाइल गैलेक्टोज है इसका मतलब ए एंटीजन है एंड गैलेक्टोज प्रेजेंट है इसका मतलब बी एंटीजन है। सो जो ओ ग्रुप होता है उसके अंदर एच जो है वो एब्सेंट होता है, उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और ए बी के अंदर ए बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। दिस इज हाउ द ब्लड ग्रुप इज डिफरेंशिएटेड इन आवर बॉडी। देन टी रिसेप्टर्स, देन एचएलए, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये जो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल हमारा है या नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एचएलए एंटीजन। इसके स्ट्रक्चर में ए सी बी डी लोकाई होते हैं। देन ल्यूकोट्राइकिन्स एंड आपके ये साइटोकाइन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को। ल्यूकोट्राइकिन्स एंड इंटरफेरेंस जो होते हैं वो आपके कैंसर सेल्स को इनहिबिट करते हैं। देन इन दोनों को लिम्फोकाइन्स कहते हैं। देन नाउ कम द इम्पोर्टेंट टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या हाइब्रिडोमा टेक्निक। हाइब्रिडोमा टेक्निक वो टेक्निक होती है जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती है। अब व्हाट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? मींस एक जीन जो है वो एक ही टाइप के एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर रहा है। वन जीन वन एंटीबॉडी इज नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और एक जीन कई से ज्यादा एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा है तो उसे बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। एंड द प्रोसेस बाय विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इज नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्निक। इसमें क्या होता है, आपका एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है एंड 2 सेल्स ली जाते हैं, एक होता है स्प्लीन सेल्स और एक होता है माइलोमा सेल्स। अब इन दोनों को फ्यूज करा जाता है पेग में। पेग इज द पॉलीइथेनॉल ग्लाइकॉल मीडियम, ठीक है। एंड जो आपका नॉर्मल सेल्स होता है वो पॉलीफ्रेशन उसमें नहीं हो पाता इसलिए वो डेड हो जाता है। एंड जो आपका माइलॉइड सेल्स होता है उसमें HGPRT की डेफिशिएंसी होती है इसलिए वो जो है आपका सेल्वेज पाथवे से डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाता। इसलिए जो सिर्फ फ्यूज सेल है वो ही हैट मीडियम के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं एंड वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज कर पाते हैं। हैट का मतलब होता है हाइपोजेंसिन, अमीनोटायरिन एंड थाइमिडीन मीडियम, ठीक है। आगे समझ में 2 तरीके के सेल हमने, एक एंटीजन वाला एंड एक माइलॉइड सेल, इन दोनों को फ्यूज करेंगे हम पैग मीडियम में, ठीक है। अब पैग मीडियम के अंदर क्या होगा, उसके बाद पैग के साथ में हमने फ्यूज करा और हम हैट मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। हैट क्यों है, हाइपोजेंसिन, अमीनोटायरिन एंड थाइमिडीन मीडियम, जिसके कारण जो है आपका डीएनए सिंथेसिस हो सके, ठीक है। तो जो सेल फ्यूज होगी वो ही आपका ग्रो कर पाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल्स के अंदर पॉलीफ्रेशन नहीं हो रहा है एंड जो माइलॉइड सेल्स के अंदर है उसके अंदर HGPRTs की
डेफिशिएंसी है, जिसके कारण सैल्वेज पाथवे नहीं हो पाएगा एंड डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बहुत सारा रोल होता है। ये आपके लिम्फोइड सेल्स को फॉर्म करती है। दीज आर प्रिपेयर्ड इन स्पेसिफिक सेल्स, ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जो है वो सिंथेसाइज कर सके। ये हमारी बॉडी में एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज होती है। इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स वो ड्रग्स जो कि आपकी इम्यून रिएक्शन को कम कर दें, क्योंकि कुछ हमारी डिजीज हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून होती है, मीन्स वो ऐसी सेल्स सिंथेसाइज करती है जो हमारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर जाती है। उसका एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, देन हम आपका नेफ्लोमेट्री एक टेक्निक होती है जिसके कारण हम वेरियस सब्सटेंस मेजर करते हैं। दो होती है, एक नेफ्लोमेट्री और एक ट्यूबोमेट्री। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके सॉल्यूशन से राइट पास होगी तो जो राइट एंगल पे एंगल जो आपका सब्सटेंस आएगा उसको हम नेफ्लोमेट्रिक टेक्निक से मेजर करते हैं। देन टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इन द एलाइजा। एलाइजा एक डिटेक्शन की टेक्निक है। इसका फुल फॉर्म क्या है एलाइजा का? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। देन इसका और क्या एप्लीकेशन है? ये प्योर एंटीजन के प्रिपरेशन में भी यूज होता है। Then what is the advantage of the monoclonal antibody over the polyclonal antibody? एक एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी चाहिए होती है। ठीक है, तो यदि पॉलीक्लोनल होगी, कई सारी एंटीबॉडी होगी, तो वो ज्यादा अमाउंट में चाहिएगी टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ये यूज है कि स्मॉल से आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सो small amount of polyclonal antibody is required to destroy that antigen. Then these are various disease in which monoclonal antibodies are used. First है Alzheimer's disease में, then renal transplant का जो rejection हो जाता है उसमें। rejection क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका immune response ज्यादा है, तो उस rejection को counter कम करने के लिए हम monoclonal antibody दे रहे हैं। Then in autoimmune disease, in rheumatoid arthritis, in SLE means systemic lupus erythematosus, it is a skin disease. Then multiple sclerosis, in various allergy reaction में क्या होता है, IgE का level increase हो जाता है। Then allergy and asthma, so in सब condition में monoclonal antibodies use होती है। Then according to the कि वो म्यूरिन बेस है या एनिमल बेस है, उसका अलग अलग नाम रहता है। ठीक है, यदि आपका लास्ट में ओ मैब है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली म्यूरिन बेस्ड है। यदि आपका जिमैब है मींस 60 to 65% जो है वो ह्यूमन बेस्ड है। देन जुमैब यदि है तो यानी 90% ह्यूमन बेस्ड है, एंड म्यूबैब का मतलब है 100% ह्यूमन बेस्ड है। So this is how we classify the monoclonal antibodies. Then वैक्सीन का क्या काम होता है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल में हम एंटीजन देते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, और बाद में यदि हमको वो सेम एंटीजन आए तो रिस्पॉन्स जो है वो सेकेंड एंटीजन के अकॉर्डिंग ज्यादा हो एंड हमारी बॉडी पर्टिकुलर डिजीज से फाइट कर सके। Then there are various types of vaccine, like live attenuated vaccine means में एंटीजन जो होता है या तो पैथोजन होता है वो लाइव होता है, जो हम हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में इंजेक्ट करते हैं। देन किल्ड इनएक्टिवेटेड, यानी वो किल्ड फॉर्म में है। देन सब सेलुलर मीन्स उसका सेलुलर पार्ट ही हमने बॉडी में इंजेक्ट किया है। देन सर्टेन टैक्सॉइड एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन मीन्स हमने जेनेटिकली उस एंटीजन को डेवलप करा है ताकि हमारी बॉडी जो है जब हम इंजेक्ट करें तो वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स दे सके। देन व्हाट इज द मैकेनिज्म? जैसे ही हम आपका पैथोजन इंजेक्ट करेंगे तो हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण टी सेल्स एंड बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब उस एंटीजन के हिसाब से हमारी एंटीबॉडी रिलीज होगी और हमारी बॉडी के अंदर
मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जब सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो मेमोरी टी सेल्स एंड बी सेल्स उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे जब तक कि वो हमारी डीएनए में इन्वॉल्व होके हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। इस तरीके से आपका हर्ड इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है इन द कम्युनिटी एंड द स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। सिर्फ एक ही डिजीज इरेडिकेट हुए, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इरेडिकेटेड एंड एलिमिनेटेड। इरेडिकेटेड मीन्स वो कंप्लीटली कम्युनिटी से जा चुकी है, एलिमिनेटेड मीन्स धीरे धीरे उसके जो है लेवल जो है या जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो डिक्रीज हुए। कुछ ही टाइम में पोलियो भी इसी में इरेडिकेशन में आने वाली है। देन अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है पोलियो, एमएमआर। एमएमआर का फुल फॉर्म है मीजल्स, मम एंड रूबेला। ये हम बच्चों में देते हैं। येलो फीवर, इट इज नॉट कॉमन इन इंडिया, सो येलो फीवर इंडिया में नहीं गिवन होता है। व्हेन यू गो आउटसाइड तो आपको येलो फीवर का वैक्सीन लेना पड़ता है बिकॉज इट इज मोर कॉमन इन द फॉरेन वर्ल्ड। देन ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए। देन किल्ड वैक्सीन में आती है आपकी पोलियो की दो तरह की होती है, एक तो लाइव एटेन्यूएटेड और एक किल्ड। एंड दो टाइप की पोलियो वैक्सीन होती है, एक होती है ओरल और एक होती है इंट्रावीनस, ठीक है। देन रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, पर्ट्यूसिस, टाइफाइड, कॉलेरा एंड क्यू फीवर। देन सबक्यूटेनियस सेलुलर फ्रेगमेंट्स का एग्जांपल है मेनिंजाइटिस। टॉक्सॉइड बेस में होती है आपकी टेटनस, कॉलेरा एंड डिप्थीरिया। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस में होती है आपकी हेपेटाइटिस बी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकल। दैट्स इट। सो आपके